क्या कभी आपने सोचा है कि अगर टाइटैनिक उस रात समुद्र में डूबने से बच जाती तो इतिहास कैसा होता? शायद यह मुमकिन भी था अगर उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद अफसर ने एक अलग फैसला लिया होता। तब शायद टाइटैनिक की कहानी कुछ और ही होती। आखिर इसे यूं ही ना डूबने वाला जहाज नहीं कहा जाता था। इसके पीछे मजबूत और सोच समझकर की गई इंजीनियरिंग थी। जब टाइटैनिक को बनाया गया था तब इंजीनियरों ने आइसबर्ग जैसी संभावित आपदाओं को ध्यान में रखकर ही इसका डिजाइन तैयार किया था। जहाज के निचले हिस्से को 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बांटा गया था। सोच यह थी कि अगर इनमें से 4 हिस्सों में भी पानी भर जाए तब भी जहाज सुरक्षित रहेगा और तैरता रहेगा। इतना ही नहीं, जहाज के अगले हिस्से को बेहद मोटी स्टील की चादरों और मजबूत बोल्ट से बनाया गया था ताकि वह सीधी टक्कर का दबाव झेल सके। माना जाता है कि अगर टाइटैनिक आइसबर्ग से सीधे टकरा जाती तो शायद सिर्फ आगे के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचता और जहाज डूबने से बच सकती थी। लेकिन उस रात किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। जैसे ही आइसबर्ग नजर आया, अफसर ने तुरंत जहाज को मोड़ने का आदेश दिया ताकि सीधी टक्कर से बचा जा सके। यही फैसला टाइटैनिक के लिए सबसे घातक साबित हुआ। जहाज सीधे टकराने के बजाय आइसबर्ग के बगल से रगड़ता हुआ निकल गया। इस रगड़ की वजह से जहाज की लोहे की प्लेटें उखड़ गईं और पतवार में कई दरारें पड़ गईं। नतीजा यह हुआ कि पानी 1 या 2 नहीं बल्कि एक साथ 5 वाटर टाइट हिस्सों में भरने लगा। पानी का भार बढ़ते ही जहाज का अगला हिस्सा नीचे की ओर झुक गया। सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि इन 16 वाटर टाइट हिस्सों को अलग करने वाली दीवारें ऊपर तक पूरी तरह सील नहीं थीं। जैसे ही आगे के हिस्से डूबे, पानी दीवारों के ऊपर से बहता हुआ एक एक करके बाकी कंपार्टमेंट्स में भी पहुंचने लगा। देखते ही देखते वह आलीशान जहाज, जिसे दुनिया डूबने वाला मानने को तैयार नहीं थी, अपने पहले ही सफर में गहरे समंदर में समा गया। इस दर्दनाक हादसे में करीब 1500 लोगों की जान चली गई, जिनमें यात्री और जहाज का स्टाफ दोनों शामिल थे। टाइटैनिक की यह कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी एक छोटा सा फैसला भी इतिहास की दिशा बदल सकता है।